और प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया नेताजी मुलायम सिंह जी को, लेकिन नेताजी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ये नेताजी के जनाधार को लगातार खोते जा रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। नेताजी मुलायम सिंह जी लोकतंत्र के बहाली के लिए जेल गए, लाठी खाए, यही कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। आज उसी कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। वोट चोरी की राजनीति गर्म है। संसद से लेकर सड़क तक प्रदर्शन किया जा रहा है। राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव मैदान में उतर चुके हैं। लगातार इस पर तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रही हैं। इस पर खास बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री यूपी सरकार में दयाशंकर सिंह, इनसे ही जवाब जानेंगे। ओबीसी का वोट बैंक, और खास तौर पर ओबीसी में पाल हुए, बिंद हुए, गडेरिया हुए, राठौर हुए, अखिलेश का आरोप, इन सब का वोट काटा जा रहा है। देखिए, ये किसी का वोट नहीं काटा जा रहा है, इनको वोट मिल नहीं रहा है, इसलिए परेशान हैं। क्योंकि 2012 में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था समाजवादी पार्टी का, और प्रदेश की जनता ने समर्थन दिया नेताजी मुलायम सिंह जी को, लेकिन नेताजी ने इनको मुख्यमंत्री बना दिया। उसके बाद ये नेताजी के जनाधार को लगातार खोते जा रहे हैं। 2014 में स्वयं मुख्यमंत्री थे तो कौन वोट काट रहा था? 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की, प्रचंड बहुमत से भाजपा जीती। 17 में खुद मुख्यमंत्री थे तो कौन वोट काट रहा था? इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, इनको पता नहीं चला। और 19 में अपने घोर विरोधी जो पूर्व और पश्चिम कहे जाते सपा और बसपा दोनों मिल के लड़े तो वो मोदी जी और जोगी जी की लहर को नहीं रोक पाए। 2022 में कहते थे कि 400 सीट पाएंगे, जनता ने उनको जवाब दे दिया। और फिर से जो 38 सालों के बाद कोई लोकतांत्रिक सरकार दोबारा अपने बल पर चुन करके आई तो जोगी जी की सरकार आई। तो ये केवल जब उनका जनाधार खिसक रहा है तो इस तरह की बात कर रहे हैं। माननीय मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, न किसी का वर्चस्व न किसी की उपेक्षा। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात करते हैं, न उसमें कोई जाति बोलते हैं, न कोई मजहब बोलते हैं, न क्षेत्र बोलते हैं। और चाहे हमारे जोगी जी हैं, वो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की बात करते हैं। ये लोग जाति और मजहब के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। उनका कहना है कि 2017 तक तो सब मामला सही था, लेकिन इसके बाद से जिलाधिकारियों का जो एडीएम के नेतृत्व में जो चुनाव होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल रहा है, वो वोट कटवा के रूप में अब आ गए हैं। यानी 17 में जो हारे उसको स्वीकार कर रहे हैं कि वो प्रदेश की जनता ने उनको हराया, या 14 में हराया तो स्वीकार कर रहे हैं। तो जब स्वयं मुख्यमंत्री थे तब ये स्वीकार कर रहे हैं कि जनता इनको हरा दे रही है, और जब ये नहीं रह रहे हैं और तब जनता इनको हरा रही है, तो ये सोच लीजिए कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जिलाधिकारी भी इस पे उत्तर दे रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनके आरोपों का। कासगंज के डीएम ने भी प्रतिक्रिया दिया है, बाराबंकी जौनपुर के। उनका कहना है कि भाई जो नाम कटे वो 2 बार वो नाम रिपीट किया गया। जो मर गए हैं, जो व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भी नाम लिखे हुए थे। लेकिन अखिलेश यादव का भी ये आरोप है, क्योंकि अब जिलाधिकारी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। अब अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, चुनाव आयोग जिलाधिकारियों को आगे करके बच नहीं सकता है। देखिए क्या होता है ना कि गाँव की जो ग्राम प्रधानी होती है ना, उसमें एक एक वोट को कैसे जो है सबसे जो है मुश्किल चुनाव होता है ग्राम प्रधान का। तो उसमें लोग जो बाहर भी रहते हैं वो लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे घर वाले कहीं भी बाहर रहते हों उनका वोटर लिस्ट में नाम डाल देते हैं, या जो उनके परिवार के उनके पटीदार या जो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनका भी नाम डाले रहते हैं। और वो चाहते हैं कि उस दिन बुला करके उनका भी वोट डलवा लें। जानते हैं ग्राम प्रधानी का चुनाव बहुत कम वोटों से जीत हार होती है, तो इसलिए डबल वोटिंग लोगों की रहती है। चुनाव आयोग और प्रशासन उसको स्क्रूटनी कर रहा है कि जहाँ 2 वोट है किसी व्यक्ति का, आजकल जो है आधार से और बहुत सारी चीज़ों से मालूम चल जाता है कि किसी के पास कहाँ वोट है उस नाम से, तो उस नाम को काटा जा रहा है। तो उसको नाम को काटा जा रहा है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है कि चाहते हैं कि एक ही आदमी 2 जगह वोट डाल दे। कह रहे हैं कि 27 में भाजपा लौटेगी नहीं। देखिए, भाजपा लगातार जीत रही है अपने काम के बल पर। आप देखिए, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं। जोगी जी 1988 के बाद दोबारा कोई अपने काम के बल पर दोबारा मुख्यमंत्री बना तो योगी आदित्यनाथ जी बने। तो इसलिए आप देख लीजिए कि किस तरह से ग्राफ मोदी जी और योगी जी का बढ़ रहा है और इन लोगों का ग्राफ किस तरह से नीचे घट रहा है। अपने घोर विरोधी अब कांग्रेस के गोद में खेल रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। नेताजी मुलायम सिंह जी
लोकतंत्र के बहाली के लिए जेल गए, लाठी खाए, यही कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की हत्या कर रहे थे। आज उसी कांग्रेस के गोद में ये खेल रहे हैं। तो जो अपनी पार्टी के विचारधारा, अपनी पार्टी का उद्देश्य को ही ये नकार चुके हैं, तो ये कुछ भी कह सकते हैं।